1216 पैरेलल यूनिवर्स। सन 2042 में M13 हरक्यूलिस के एलियंस ने पृथ्वी पर हमला कर दिया और दुनिया का सारा पानी सोख लिया। यूनियन डिफेंस आर्मी ने पूरी दुनिया से चुने हुए सैनिकों को बुलाया जिनके जीन्स कुछ अलग थे और एक टीम तैयार की जिसका नाम था स्पार्टा, इन एलियंस से लड़ने के लिए। वहीं दूसरी तरफ उन एलियंस के सिपाही, जिनको हम प्रेडेटर्स बोलते हैं, दुनिया के तमाम पावर सोर्सेज पे लगातार हमला करते जा रहे थे ताकि मानव जाति अपना बचाव ना कर सके। इंसानों का अस्तित्व अब खतरे में है। ठीक है जवानों, अपने ट्रांसलेटर और चिप्स को ऑन कर लो, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी अब और कोई नहीं, बस ये चीज बचा सकती है। उन हराम के पिल्लों ने हमारा डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया है और ये पश्चिम में आखिरी पावर स्टेशन बचा है और हमें किसी भी कीमत पर इसे बचाना होगा, नहीं तो सारी पावर हम लोग खो देंगे और लाखों करोड़ों लोगों की जान चली जाएगी और वैसे भी अंजाम खूनी होने वाला है। समझ गए? सर, यस सर। पहली लड़ाई है इसलिए तुम डर रहे हो, मैं भी डरा था। आदत हो जाएगी। मैंने सुना है अमेरिका के लाखों सैनिक इसमें मारे गए थे। चाइना की आर्मी आखिरी बची है इस दुनिया में। आदत लगने तक शायद जिंदा नहीं बचूंगा। पांच मिनट में हम वॉर जोन में पहुंचने वाले हैं और हमें
डिफेंस फॉर्मेशन। मेरे साथ रहो, मेरे साथ रहना। उठो बेवकूफ। पोजीशंस बनाए रखो और ढाल को पकड़े रहो। खून डालो साले को।
यूनियन डिफेंस आर्मी से जनरल मैकी। मुझे बताते हुए अफसोस हो रहा है कि हमारे हथियारों का उन एलियंस पर कोई असर नहीं हो रहा। उनके शरीर पर एक फोर्स फील्ड है जो उन्हें हमले से बचाती है और गोलियों से उनकी सिर्फ स्पीड कम होती है। तो आप सोचेंगे कि इस बगावत का क्या फायदा? इसका जवाब मेरे पास नहीं है। इस धरती पर मानव जाति का ही राज चलता आया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी चलता रहेगा। इसीलिए हमने एक स्पेशल टीम बनाई है, स्पार्टन टीम, जो उन पर जवाबी हमला करने के लिए पागल हो क्या? अरे आज तो देखने तो बड़े दिनों के बाद की आवाज सुन के वो हम पर हमला कर सकते हैं। फुटो यहाँ से। पहले ही दुनिया की वाट लग चुकी है और जितने बचे हैं वो हरामखोर बन चुके हैं। उस दिन हमारा सामान जिन लोगों ने चुराया था उनमें से कुछ सिपाही भी थे। तुम्हें कैसे पता? उनके टैक्स से। तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? वो आर्मी के नाम पे कलंक है। एक सच्चा सिपाही ऐसा कभी नहीं कर सकता। जिस दिन दुनिया हारी उस दिन चाइना की बलशाली सेना भी मारी गई। अपना मुंह बंद करो और काम पे लगो। रात को डिलीवरी है। 3 किलो सामान है। 1 ग्राम भी कम हुआ तो उंगली काट दूंगा। ये शुरू से ही इतना भोला है क्या? आजकल तो कोई भी सेना में भर्ती होता है, भले वो बंदूक भी ना पकड़ पाए। होश में आओ घोंचू, अब यहाँ कोई आर्मी नहीं बची है। चलो एक सौदा करते हैं। जो मुझे मिला वो मेरा और मुनाफा 70-30। वैसे भी ढूंढने के लिए और भी जगह है। ए, सुनो ना, ये सारा खंडहर मुझे थोक के भाव में बेच दो ताकि तुम दक्षिण में जल्दी जा सको। क्या कहा? थोक के भाव में चाहिए? डिस्काउंट देता हूँ तुम्हें। दक्षिण चले जाओ। इसे दक्षिण में अपने परिवार के पास जाना है। भूल जाओ बेटा। अब मान भी लो, जिस दिन दुनिया हारी थी उस दिन से ही बर्बाद हो गए थे। आज हमने काफी हासिल कर लिया। इसे 30% नहीं देंगे, समझे कुछ? अरे मुझे लगता है ये काम कर रहा है। दिखाना जरा। चलो भागो भागो, जल्दी इस तरफ। उधर भागते रहो, पीछे मत देखना। आजा।
आपको यकीन है कि यही आप उनका आदमी है? हमें गाइड की तो जरूरत रहेगी ना। यहाँ पे हम सुरक्षित रहेंगे। मुझे भी घर जाना है। रुको! चुप जाओ! रुको, हम तुम्हें यहाँ से बाहर निकालेंगे। क्या तुम निकालोगे? अगर तुम नहीं होते तो मैं पहले ही बच जाता। उस पे हमला करके तुमने उसे गुस्सा दिला दिया है। अब हम जिंदा नहीं बचेंगे। नहीं, हम पश्चिम की ओर जा रहे हैं। वहाँ में कौन सा कोई बचाएगा? उससे भाग भी गए तब भी उसके लेजर से नहीं बचेंगे। मैंने कहा ना, मैं तुम्हारी हिफाजत चुप करूंगा। रहो। जिंदा रहना चाहते हो तो जो मैं कहता हूँ वो करो। वो आ रहे चलो हैं। मेरे साथ। क्या नया प्लान? राइट, भागो, जाओ। पापा, और कितना वक्त लगेगा? अरे रुको ना, बस 1 मिनट। जल्दी करो। राइट, कवर फायर दो। पीछे हटो। जाओ, जाओ। हाँ, अरे बच लो इधर से। चलो, चलो, जल्दी निकलो, चलो, जल्दी चलो। करो। चलो। पापा, उड़ा दो। मानना पड़ेगा, उन कुत्तों को अच्छी टक्कर दी तुमने। 18वें जिले के सारे गाइड्स में से मैं बेस्ट हूँ। लेकिन तुम्हारा क्लाइंट तो मारा गया ना। अब मुर्दों से तो कीमत नहीं ले सकता। आज का दिन बेकार चला गया। ए, तुम लोग कपड़ों से तो बहुत प्रोफेशनल लग रहे हो। हाँ, क्या बोलते हो? हम साथ में मिलके काम कर रहे हैं, लेकिन 40 से कम है लोग। ये लड़की पागल है क्या? क्या कर रहा है? क्या ढूंढ रहा है? मुंह से बोलना क्या चाहिए? विंडो कॉम्बैट सूट यूनियन डिफेंस आर्मी का यूनिफॉर्म है ना? ये मुझे खंडर में मिले थे। तुम भी जाओ, बहुत मिल जाएंगे। क्या कर रहा है? कैडेट चैंगलिंग, आर्क एंजल हवाई टुकड़ी का सिपाही जो कि यूनियन डिफेंस आर्मी का हिस्सा है। 1 साल पहले 22 मार्च को तुम्हारी मौत हो चुकी है। किस्मत से मैं भी वहीं था जब तुम्हारी मौत हुई थी।
तुम लोग आखिर हो कौन? मैं चाइना जुरोंग टैक्टिकल टीम का कमांडर हूँ, जो कि यूनियन डिफेंस आर्मी का ही एक हिस्सा है। मैं हूँ कॉरेन। अब मेरे साथियों से मिलो। आंद्रे हमारी टीम का शार्प शूटर, विस्की पिएगा के। नाइट लाइजा हमारी रेडर। ऐसे क्या देख रहे हैं? पहले कभी लड़की नहीं देखी क्या? और अपुन जॉन है भाई। ये सब लोग अपुन को पापा बोलते हैं। ग्रेनेड एक्सपर्ट। चल खा ले। ये जॉन है, हम इसे पापा कहते हैं। चिल कर छोटे। तेरी भलाई के लिए था ये। प्रिकॉशन लेना पड़ता है ना। तुम्हें गलती सुधारने का मौका देता हूँ। मैंने क्या किया है? टैंगो, क्यूबेक, ब्रावो, फॉक्स, जूलियट, ऑस्कर, अल्फा, लिमा, गोल्फ। ये तो जनरल मैकी है ना? ये मिलिट्री कोड हमें आज ही मिला। हमें लगता है कि जनरल मैकी ने बागियों का एक नया कैंप तैयार किया है। हमें वहां पहुंचना है। तो मैं क्या करूं? हमें एक गाइड की जरूरत है। तुम्हें मार दो फिर मुझे। इन कुत्तों के हाथों मरने से तो अच्छा है। तुमसे पूछ नहीं रहा हूं जवान। कम से कम वापस जाकर मुझे अलविदा तो कहने दो। अलविदा किसे कहना है? क्या इन लोगों को नहीं पता कि तुम भगोड़े हो? यहाँ पे अतीत से किसी को कोई मतलब नहीं है। यहाँ सब जिंदा रहना चाहते हैं। अगर कोई लड़ेगा नहीं तो वैसे भी सब मर ही जाएंगे। मैं सिर्फ अपनी बीवी बच्चों का ध्यान रखना चाहता हूँ और एक आम जिंदगी जीना चाहता हूँ। हाँ, रोज जाकर खंडरों में सामान इकट्ठा करते हो, अपनी जान खतरे में डालते हो। काफी आम जिंदगी है तुम्हारी। कल मेरी किस्मत खराब थी, लेकिन उन कुत्तों से कैसे निपटना है मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। एक सिपाही को न सिर्फ अपनी फैमिली की बल्कि पूरी दुनिया की हिफाजत करनी चाहिए। तुम अब तक ये बात क्यों नहीं समझे? इस दुनिया के मालिक अब हम नहीं रहे। उन एलियंस के लिए हम सिर्फ कीड़ों के बराबर हैं और कुछ नहीं। तो अब इस जिम्मेदारी के पाठ का क्या फायदा, तुम ही बताओ। मानव जाति ही दुनिया की मालिक रहेगी, यही हमारा भरोसा है और हमारी उम्मीद भी। डायलॉग मस्त बोलते हो। बाप रे। यहाँ तो कत्लेआम मचा हुआ है। छोड़ो! बचाओ! बचाओ! जाना। छोड़ो मुझे! जबरदस्ती करना अच्छा नहीं लगता मेरे को। बचाओ! बचाओ! साले कमीने! हरामजादा। बचाओ! बचाओ मुझे! हे, हिलना मत!
थोड़ा संभल कर। तुम्हारी दोस्त की जान हमारे हाथ में है। तो ये जगह तुम्हारी है? इन सबको मारने के बाद मेरी ही है। क्या चाहिए तुम्हें? जो तेरे पास है और छोकरी भी, उसके बाद जा सकते हो। तुम जानबूझकर हमें यहाँ पर लाएगा? मैं इन्हें नहीं जानता। तुमसे तो मैं बाद में निपटूंगा। हो गया काम। दुश्मन नहीं। हाँ ठीक है। अभी लग जाती तो? अब सच सच बताओ। तुम्हें मेरी जरूरत है, मुझे तुम्हारी नहीं। मैंने अपनी बस्ती यहाँ बनाई थी, सोचा था यहाँ तुमसे छुटकारा मिल जाएगा। ये गुंडे यहाँ होंगे ये मुझे नहीं पता था। सच कह रहा हूँ, मैं उनको नहीं जानता।
यार, तुम्हें शहीद होने का शौक हो या हीरो बनना हो, मुझे से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तुमसे मतलब नहीं, मुझे सिर्फ घर जाना है। अपना काम खत्म करने के बाद तुम घर जा सकते हो। मैंने तो नहीं कहा मैं तुम्हारा काम करूंगा। मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना है, मुझे सिर्फ अपने घर जाना है। घर सबको जाना बेटा, लेकिन आज तुम नहीं जा सकते। माफ करना, लेकिन मैं अपना फैसला खुद लूंगा, तुम नहीं। मैं लोकेटर बंद कर रहा हूं। यही तो बोल रहा था, वो लोकेटर नहीं है। मैं यूईडी रेजिस्टेंस की तरफ से आई हूँ, मेजर डोजी पाम। दुनिया खत्म होने के बाद से ही हम इन एलियंस से गोरिल्ला वॉर कर रहे हैं। कुछ दिन पहले हमें जनरल मैकी की तरफ से एक सिग्नल मिला, तो हमारे कमांडर ने उस कोऑर्डिनेट की छानबीन करने के लिए एक टीम भेजी थी। तो उस जगह पे सैनिकों की लाशें, वो सब तुम्हारे साथ ही थे? यहाँ पहुँचने के बाद हम बाहर खाना ढूंढने के लिए गए थे, जब इन गुंडों ने हम पर हमला कर दिया। हमने वहाँ के रिफ्यूजीज की मदद करने की कोशिश की, लेकिन 3 दिन की घमासान लड़ाई के बाद हम हार गए। सिर्फ मैं और कुछ रिफ्यूजीज जिंदा बचे। क्या हो गया लोगों को? जानवरों जैसी जिंदगी हो गई है। इंसानियत छोड़ के एक दूसरे को ही खत्म कर रहे हैं। इसको शॉक कॉलर क्यों पहनाया है? ये हमारा गाइड है, आर्मी का एक भगोड़ा। इस पर भरोसा करते हो? तुम्हें पता है पुराने जमाने में लोग शिकार कैसे करते थे? जो कमजोर शिकार होता था वो अपनी रक्षा नहीं कर पाता था, क्योंकि ना तो उनमें ताकत होती थी और ना ही दिमाग। लेकिन ताकतवर शिकार बिल्कुल अलग होते थे। उठ गए? तुमने मुझसे झूठ नहीं कहा था, तो मैं तुमको एक मौका और देता हूं। इससे अब उनको सुहाने दिन याद आ गए। क्या दिन थे वो। हमला करते वक्त ये जाम हो गई तो दिक्कत हो जाएगी। मैं तुमको ऐसा कुछ देता हूँ जो खतरनाक हथियार बन सकता है। ये ऐसी गोली है जो कंक्रीट को भी चीर सकती है। थैंक यू। हाँ चीफ, क्या चल रहा है? हाय, मैंने नहीं सोचा था कि मुझे एक और लड़की देखने को मिलेगी। मैंने सुना है कि तुम फिर से पकड़े गए। लगता है भगोड़े होकर भी तुम अभी कच्चे हो। यकीन नहीं होता कि तुम भी इन लुक्खों की बातों में आ गई। तुमको भी पट्टी पढ़ाई है क्या? मुझे लगता है कल तुम्हारे भेजे पर निशाना लगाना चाहिए था। तो तुमने मेरी जान बचाई है। ठीक है, मारो गोलियां। सही कहा। एक भगोड़ा भी जिंदगी की जंग से नहीं भाग सकता, समझे? दुश्मन आगे है।
तो यहाँ घात लगाए बैठा है। अजीब बात है, उसे जरूर कुछ महसूस हुआ शायद होगा। हमारा सिग्नल देखते हुए आया होगा। नहीं, वो मिलिट्री कोड को डिकोड नहीं कर सकते। अब उन लोग घूम के जाते हैं ना, उससे बच के जाएंगे। जहाँ तुम्हें जाना है वहाँ जाने का बस यही एक रास्ता है। हम पहाड़ों के रास्ते भी तो जा सकते हैं। ठीक है, अपनी गाड़ी छोड़ के जाना चाहते हो तो शौक से जाओ, लेकिन आगे जो रेगिस्तान पड़ेगा ना, उसे बिना गाड़ी के पार नहीं कर पाओगे। मैं पहले कह रहा हूँ, ये खतरनाक है। मैं एक गाइड हूँ, कोई बलि का बकरा नहीं। मैंने कहा ना, तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। तो चलो, क्या करोगे बताओ। मैं गाड़ी की तरफ जाता हूँ और वहाँ हॉर्न बजाऊंगा। जब वो एलियन कार की तरफ आएगा तो तुम लोग यहाँ से निकल जाना। चीफ, कम से कम मुझे एक हथियार तो दे दो। उस पर इतना भरोसा क्यों? क्योंकि मुझे यकीन है कि एक भगोड़ा भी खुद को साबित कर सकता है।
बजाओ। हॉर्न बजाओ। हॉर्न बजाओ। ऑर्डर फॉलो करो जवान, हॉर्न बजाओ। वो भागने वाला है। रुको। हमला करो। नहीं, मरूंगी भी तो साथ में। इधर जा रही है। गौरन, ये क्या है? समझाने का वक्त नहीं है अभी, लेकिन ये एलियन को हरा सकता है। जाओ। जल्दी चलो। ये ले। इसे उठाओ, जल्दी करो, कवर लो जल्दी।
好，好，谢谢。其实我真正的身份是地球联合防卫军研究部的研究员。这个东西叫大规模电磁脉冲 （MEMP）。Why didn't you bring it out first? This is the only potato I have. 在战争开始，我们就没有在第一选身上讨得过便宜。你这 MEMP 为什么会让狗子瞬间瘫痪？陷落的第2年，东部的中国部队付出了极其惨重的代价，我们研究所才得以研究狗子们的科技。我们在狗子的尸体内找到了一种特殊的蓝色晶体，是由一种非已知的元素的构体。这种蓝色的晶体可以将能量几何倍的放大。将能量放大？这怎么可能啊？我也不是很了解 Elerium 的原理，但是你的电子镣铐连接了蓝色的晶体，释放出来的能量足以让你烧成一滩灰。我们的科技比起狗子们就像是活在中世纪，但是狗子们依然要依靠电磁设备驱动防身机甲。所以，我们可以利用蓝色晶体，将电磁脉冲放大，破坏狗子的电气系统，致其瘫痪。狗子没有机甲的保护，很快就完蛋了。理论上是的。研究所请求西部反抗军护送包括我在内5个人，带着原型机和设计资料前往5个可能存在反抗力量的人类根据地进行量产，而我的目标就是麦克将军的坐标。这么说，一旦量产，人类就有希望改变战局。但这一路比我们想象中还要艰难，而且唯一一个原型机已经被用掉了。如果再遇到狗子，我们很有可能……我们会不惜一切代价，把你安全送到麦坎将军那儿。Yo! A man for sacrifice? Some were celebrating. Take some cookies here. Yo! 那年暑假，我一个人躺在学校的游泳池边，抬头望着天空发呆，满脑子就是毕业、工作，哼，以后的人生一眼都能望到底。我觉得日子太无聊了，就许愿，我说让我们生活改变一下吧。结果整个世界都改变了，头一次啊，许愿成功了。这是我收到的最后一条消息。等我想回复他们的时候，全球的通信系统都断了。家人，就是我们活下去的理由。回家，是我们所有中国人的信仰。我有时候就会觉得呀。你说我们这场灾难、这场战争，会不会就是一场梦，一场很真实、很长久的梦？对我来说，同样是一场噩梦。狗子发动战争那一天，我在产房外，当护士把女儿抱在我手上的时候。他们这些狗子正好撞进医院，我用尽我所有的力气，也没有把他们救活。那是我见女儿的第一面。也是最后一面。
不起啊，我也不知道你的故事。你救了所有人，我们欠你一条命。你也不用给我戴高帽，我自己什么样的人我清楚。陷落元年3月22日，那个逃兵已经死了。当一个兵尊严丧失了，一切失去的时候，他就已经死了。但是今天，你是一个战士。8年前，西部最后的光伏电厂，我负责指挥地面增援部队。那个开车逃跑的，我早就猜到是你。能够战胜一切艰辛困难，达到目标，才是我们中国的兵。Okome nangae, okome nangae, okome nangae, okome nangae, okome nangae, okome nangae, oh, okome nangae, okome nangae. पापा, हमारे कोऑर्डिनेट चेक करो। हाँ करता हूँ। हाँ वही सेम टू सेम है। हम खो गए हैं। इस रेगिस्तान में खोने से तो उन कुत्तों से लड़ना ज्यादा बेहतर है। हिलना मत! कौन है वहाँ? मैं यहाँ पास में ही माइनिंग करता हूँ। तुम लोग कौन हो? हम चाइना जोरोंग टैक्टिकल टीम से हैं, यूनियन डिफेंस आर्मी की तरफ से, और मैं इनका कमांडर गौरेन। तुम लोग अभी भी जंग लड़ रहे हो? मुझे तो लगा तुम लोग मर चुके हो। हम अपनी आखिरी सांस तक लड़ेंगे। हमारी गाड़ी का डीजल खत्म हो गया, इसलिए पैदल चल रहे थे। यहाँ से निकलने में हमारी मदद करोगे? अगर हमारी मदद करोगे तो बिल्कुल। देख रहा है? तू देख रही है? हाँ, यकीन नहीं हो रहा। मस्त है।
तुम लोग यहाँ पे कब से रह रहे हो? जब एलियंस का हमला हुआ तब हम यहाँ पे गड्ढे खोद रहे थे। इन गड्ढों में रहना आसान नहीं है, लेकिन बाहर रहने से तो ज्यादा महफूज है। चलो डॉक्टर, डॉक्टर, ये लोग कुछ मदद कर सकते हैं? आपके पास कोई एंटीबायोटिक है? मुझे नहीं लगता कल तक ये जिंदा बचेंगी। जैसा कि आप देख रहे हैं, इन गड्ढों में रहकर बच्चों की देखरेख करना कितना मुश्किल हो रहा है। हमें एंटीबायोटिक की जरूरत है। उसके बदले में हम आपका लोकेशन डिवाइस ठीक कर देंगे और हमारे पास जितना भी असला बारूद है हम सब आपको दे देंगे। बस इस बच्चे की माँ को एक बार बचा लो। पापा, हमारे पास कितने एंटीबायोटिक्स हैं? एक, बस एक ही। हमें इसकी जान बचानी होगी। लाओ। हमसे ज्यादा आपको इसकी जरूरत है। उम्मीद है ये डीजल आपके काम आ जाएगा। अगर कभी किसी चीज की जरूरत पड़े तो आप कभी भी यहाँ आ सकते हैं। शायद मैं कुछ सामान लेने वापस आऊँ। इसे दक्षिण की तरफ जाना है, अपने घर। Tango, Quebec, Bravo, Fox, Juliet, Juliet, Oscar, Alpha, Lima, Golf. Tango, Quebec, Bravo, Fox, Juliet, Juliet, Oscar, Alpha, Lima, Golf. Tango, Quebec, सुनो। Bravo, Fox, Juliet, Juliet, Oscar, Alpha, Lima, Golf. शायद हम लोग पहुँच गए। चलो। क्लियर। क्लियर। जाओ। यहाँ तो कुछ ज्यादा शांति है। हाँ, सावधान रहो। क्लियर। क्लियर। मेरे को कुछ दिखा। लैम्डा, एक ग्रीक अल्फाबेट, स्पार्टन आर्मी का सिंबल।
दरवाजे के कंट्रोल्स काम नहीं कर रहे। कंट्रोल रूम जाकर पावर ऑन करना होगा। गाइस आंद्रे, हम पावर सप्लाई ढूंढेंगे और बाकी लोग पता करो यहाँ क्या हुआ है। ठीक है। गो। तीन जून को हम बाकी के बागियों के साथ इस स्टेशन में मिले। उनमें बहुत सारे स्पार्टन सैनिकों के साथ साथ उनके लीडर जनरल मैकी भी शामिल थे। लगता है वो बागी यहाँ आए थे। 11 अगस्त को 1 महीने के लंबे सफर के बाद आखिरकार हम अपने सीक्रेट लोकेशन पे पहुंच ही गए। लेकिन हमें इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। हम लोग 1000 थे, लेकिन अब सिर्फ 50 ही जिंदा बचे। पता नहीं आगे क्या होगा। अगस्त को बागियों के नए बेस को बनाने की बहस को अब 2 हफ्ते से ज्यादा हो चुके हैं। जनरल मैकी के आदेश पर हमने बागियों का साथ छोड़ दिया। जनरल मैकी बागियों का साथ कैसे छोड़ सकते हैं? सब लोग लॉबी की तरफ आओ। सुनो, चलो। ये क्या हुआ? टैंगो, क्यूबेक, ब्रावो, फॉक्स, जूलियट, ऑस्कर, अल्फा, लिमा, गोल्फ। कमीने, उन्होंने जनरल मैकी के साथ क्या किया? जनरल मैकी का दिमाग अपने कब्जे में कर लिया है ऑस्कर, अल्फा, लिमा, और उनके सीक्रेट बेस का पता भी लगा लिया है और उनकी आवाज से एक नकली ब्रॉडकास्ट मैसेज भी भेजा। टैंगो, क्यूबेक, ब्रावो, फॉक्स, जूलियट, ऑस्कर, अल्फा, लिमा, गोल्फ। टैंगो, क्यूबेक, ब्रावो, फॉक्स, जूलियट, ऑस्कर, अल्फा, लिमा, गोल्फ। टैंगो, क्यूबेक, ब्रावो, फॉक्स, जूलियट। ये सिग्नल एक जाल है। ऑस्कर, बाप रे!
वहाँ पे एक ब्रीडिंग रूम है, हम वहीं पे मिलेंगे। 你怎么了？ मैं गाइड हूँ, भूल गई? ऐसी जानकारी इकट्ठा करना मेरा काम है। मुझे बाथरूम में यहाँ का ब्लूप्रिंट मिला। चलो। ये अटक गया है, जल्दी जल्दी करो। चलो चलो, बंद करो, दरवाजा ब्लॉक करो, जल्दी। जंगली, तुम्हें चोट लगी है, ले लो। शुक्रिया। इनको तो को अंदर नहीं आने दे सकते, हमें यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। बाहर निकलने का रास्ता बनाना पड़ेगा। यहाँ ये दीवार इस बिल्डिंग की सबसे कमजोर दीवार है। यह मिलिट्री बेस पहाड़ के अंदर बना है। इसकी सबसे कमजोर दीवार भी बाकी बिल्डिंगों से बहुत ज्यादा मजबूत है, और फिलहाल हम उसके अंदर हैं। तुम इसको उड़ाओगे? हम लोगों को भी तो झटका लगेगा ना, लेकिन संभाल लेंगे। ये तो करना ही पड़ेगा ना। तैयार हो जाओ। पीछे हटाओ। दुनिया की उन्नति और तबाही हमारे हाथ में है। पापा, और कितनी देर? मेरे को 5 मिनट लगेगा। ओके। क्या करने वाले हो? मुझे बाहर मिलना। पागल हो क्या? और कुत्तों, आओ, मेरे पीछे आओ। आजा आजा। बस 1 मिनट और। संभाल लो। चलो। मैं अब उड़ा रहा हूँ। हवा, मुझे बम दो। आ जाओ, जल्दी करो, जल्दी।
चलो चलो। डोरन! वो जिंदा है। चीफ चीफ आ जाओ। आ जाओ! पापा पापा क्या हुआ? पापा जल्दी करो, जल्दी। चलो जल्दी करो। मदद करो! डॉक्टर डॉक्टर बाहर आओ। वो है यहाँ पे। पापा आंखें खोली रखो। मैं डॉक्टर को लेके आता हूँ। डॉक्टर 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 पापा पापा होश में आओ। पापा उठ जाओ। पापा हिम्मत मत हारो, आंखें खुली रखो। हाँ क्या तुम्हें याद है? अपनी ताकत बचा के रखो, तुम ठीक हो जाओगे। मेरी सोफी नहीं, तुमने उस दिन रात को पीला स्कर्ट पहना था और उसी समय मेरे दिल पे तुम्हारे प्यार का तीर चल गया। शुक्रिया मेरा साथ देने के लिए। तुमसे बढ़िया घरवाली मुझे नहीं मिलती। सोफिया अब तुम्हारा है। पापा मैं जानता हूँ हम घर जरूर जाएंगे। हाँ और जाकर अपने परिवार से जरूर मिलेंगे। चीफ
पापा, मौत असली अंत नहीं होता, बुलाए जाना होता है। तो तुम्हारा कहना है इन नीले क्रिस्टल से हम उनको मार सकते हैं? मुझे लगता है कि इसकी मदद से हम काम करने वाला MEMP बॉम्ब बना सकते हैं। एक ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स जनरेटर जो हमारे इंजीनियर्स ने मॉडिफाई किया था। वैसे इसे अभी प्रोटोटाइप बनाया है तो इसकी ताकत अभी काबू में नहीं है, लेकिन हम इसका फायदा उठा सकते हैं। अगर किस्मत खराब हुई तो ये नहीं फटेगा और उन्हें कुछ नहीं होगा, पर अगर ये काम कर गया तो समझ लो हम एक साथ यहाँ के सारे एलियंस को उड़ा देंगे। पहुंचे जहां पे गार्ड्स रहते थे, हम पर गुंडों ने हमला किया। हम वहां से भाग सकते थे, लेकिन हमने डिसाइड किया हम रिफ्यूजीज की मदद करेंगे। धीरे धीरे उन गुंडों की तादाद बढ़ने लगी। उनको रोक पाना मुश्किल था। हमारे कैप्टन ने ऑर्डर दिया कि MEMP बच्चों और औरतों को लेकर यहाँ से निकलो। वहाँ से भागते समय हमें हमारे गार्ड्स की चीखें सुनाई दे रही थी। दरअसल मैं भी तुम्हारे जैसी हूँ, मैं भी भगौड़ी हूँ। वो सब अब मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि हम अपनी गलती को कैसे सुधारेंगे। चलो सुधारते हैं। जब तक हम जंग लड़ रहे हैं, हम में से कोई भगोड़ा नहीं है।
ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं। पोजीशन ले लो। इन कुत्तों के जागने का टाइम आ गया है। Tango, Quebec, Bravo, Fox, Juliet, Juliet, Oscar, Alpha, Lima, Golf. Tango, Quebec, Bravo, Fox, Juliet, Bravo, Fox, Juliet, Juliet, Oscar, Alpha, Lima, Golf. Tango, Quebec. हमला! मैं उसका ध्यान बटाऊंगा, तुम पार करना। जाओ जाओ जाओ। जंगली, बैग दो। जाओ, वो ऑक्सीजन टैंक यहाँ लेके आओ। अरे नहीं, यो क्यों क्या? अब मुझे दो। तुम पहले जाओ ताकि मेजर सबको मैसेज भेज सके। मैं नहीं रोकता हूँ। तुम जाओ, मैं उन्हें रोकता हूँ। ऐसे तो हम दोनों ही मारे जाएंगे ना। एक दिन तो मरना ही है, तो मौत से क्या डरना। मेरी बात सुनो, ये मेरा ऑर्डर है, समझे? मुझे ऑर्डर मत दो, मैं भगोड़ा हूँ, भूल गए? ठीक है, यहीं रुको, हम दोनों मर जाएंगे। डिफेंस आर्मी खत्म हो जाएगी अगर उन तक मैसेज नहीं पहुंचा तो, और उसके बाद सब खत्म हो जाएगा। तभी अपने परिवार से मिल पाओगे। यही चाहते हो तुम? दरवाजा खोलो, खोलो।
गोरेन! जब मिलिट्री जिन्स के बल पर सैनिक ढूंढ रही थी, तब उनको एक भी ऐसा सैनिक नहीं मिला जिसके जीन्स अलग हों। एक सुपर सोल्जर बनाने में कई सालों के जेनेटिक मॉडिफिकेशंस लग जाते हैं, लेकिन इतना वक्त नहीं था हमारे पास। इंसानों को बचाने के लिए मिलिट्री के पास और कोई रास्ता नहीं था। लेकिन तुम कोई सुपर हीरो थोड़ी हो। क्या तुम्हें वो स्लोगन याद है जो चाइनीज आर्मी में बोलते थे? दुनिया की उन्नति और तबाही हमारे हाथ में। बिल्कुल सही। तुम्हारी और मेरी तरह हर आम आदमी के हाथ में है। जंग जीतने वाला हीरो नहीं होता। हीरो वो होता है जो निडर और मजबूत जिगर का हो। अपने साथियों की कुर्बानी को जाया मत होने देना। जाओ। मैं तुम्हारा बाहर इंतजार करूंगा। मेरे बच्चों और मेरी जान, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। लेफ्टिनेंट गॉरेन, ज़ुरोंग टैक्टिकल टीम का कमांडर, यूनिट 3510, 31st डिवीजन, पृथ्वी की यूनियन डिफेंस आर्मी से। मेरा नंबर UECN 10685031। इंसानों की तरफ से मेरा सलाम। जल्दी करो। धत्तरी की मिसाइल खत्म हो गए क्या? हैं। अब और मिसाइल नहीं है।
लिजा, हाँ? मुझे माफ कर देना। इस जन्म में मैं तेरा भाई बन पाया। अगले जन्म में मैं तेरा बॉयफ्रेंड बन जाऊंगी। अभी चुपचाप गोलियां चला, समझा? वार्निंग वार्निंग, ये कोऑर्डिनेट एक चाल है। यहाँ पे मत आना। सुना आपने? सुना आपने? इन कोऑर्डिनेट से दूर रहो। ले जा एंड्रे। उनका ध्यान बटाओ, मैं वो लेकर आता हूँ। जिंदा वापस आना। साले एलियन कीड़ों, हमारी धरती से निकल जाओ। कुत्तों, तुम्हारा बाप आ रहा है।
होता जिंदा बच गए। हम जीत गए। हमने उन कुत्तों को हरा दिया। तो अब तुम क्या करने वाले हो? दक्षिण की तरफ जाओगे? मुझे घर वापस जाना है, लेकिन मैं बागियों को साथ ले जाना चाहता हूँ। तुम्हारा मतलब है ये साइट हमारा नया बेस होगा और हम बड़ी फोर्स बनाएंगे। This movie is encoded by Dr. Star.